इंग्लिश एजुकेशन हब में आपका एक बार फिर से स्वागत है। तो चलिए ले मॉट द आर्थर की हमारी सीरीज को आगे बढ़ाते हैं। आज हम पहुंच चुके हैं बुक 8 पर और यकीन मानिए ये एक ऐसी कहानी है जो आर्थोरियन लेजेंड्स की सबसे यादगार, सबसे दिल तोड़ने वाली कहानियों में से एक है, द टेल ऑफ सर ट्रिस्टम। देखिए, ये सिर्फ एक नाइट की कहानी नहीं है, ये प्यार की है, सम्मान की है और सबसे बढ़कर ये उस किस्मत की कहानी है जिसने दो जिंदगियों को हमेशा हमेशा के लिए बदल कर रख दिया। और इस कहानी की शुरुआत ही आप देखिए एक बहुत गहरे दुख से होती है। ये दुख हमारे हीरो के नाम में ही बसा हुआ है। ट्रिस्ट्रम, इस नाम का मतलब ही है सॉरोफुल, यानी दुख में जन्मा हुआ। और ये नाम आप सोचिए कोई इत्तेफाक नहीं था, ये तो उनकी माँ के आखिरी शब्द थे जिन्होंने ट्रिस्ट्रम को जन्म देते ही अपनी जान दे दी। उन्होंने मरते हुए कहा, क्योंकि मैंने तुम्हें इतने दुख में जन्म दिया है, तुम्हारा नाम ट्रिस्ट्रम होगा। तो ये सिर्फ एक नाम नहीं था, ये तो एक भविष्यवाणी थी, एक ऐसा साया जो उनकी पूरी जिंदगी पर मंडराता रहा। तो ट्रिस्ट्रम की पैदाइश ही एक ट्रेजेडी थी। चलिए अब जरा गहराई से देखते हैं कि कैसे इस दुखद शुरुआत ने आर्थोरियन लेजेंड के सबसे महान नाइट्स में से एक के कैरेक्टर को शेप दिया और उसे उसके भाग्य की तरफ धकेल दिया। अब देखिए, शाही खानदान से तो वो थे, लेकिन इसके बावजूद ट्रिस्टम का बचपन खतरों से खाली नहीं था। उनकी सौतेली माँ उन्हें मारना चाहती थी और इसी वजह से उनकी जान बचाने के लिए उन्हें फ्रांस भेजना पड़ा। वहां उनका जो लॉयल गवर्नर था, गुवर्नेल, उसकी देखरेख में वो पले बढ़े। लेकिन एक बात समझिए, ट्रिस्टम सिर्फ एक योद्धा नहीं बन रहे थे, नहीं, उन्होंने खुद को हर कला में माहिर किया, हार्पिंग से लेकर हंटिंग तक। मतलब वो एक कंप्लीट नाइट के तौर पर तैयार हो रहे थे, जो बैटलफील्ड में जितना खतरनाक था उतना ही कल्चर और आर्ट में माहिर भी। लेकिन हम सब जानते हैं एक नाइट की असली पहचान उसकी कला से नहीं बल्कि उसके करज से होती है ना? और ट्रिस्टम को खुद को साबित करने का मौका बहुत जल्द मिला। कॉर्नवॉल के राज्य पर एक ऐसा जानलेवा खतरा आ गया जिसने पूरे किंगडम को सच में घुटनों पर ला दिया था। तो हुआ ये कि कॉर्नवॉल एक बहुत ही मुश्किल, एक नामुमकिन चुनाव का सामना कर रहा था। आयरलैंड के जो राजा थे, किंग एंग्विश, उन्होंने एक बहुत ही ह्यूमिलिएटिंग ट्रूएज, मतलब एक ट्रिब्यूट की मांग की। अब दिक्कत ये थी कि अगर वो ट्रिब्यूट देने से मना करते हैं तो उन्हें अपना एक चैंपियन, आयरलैंड के सबसे खतरनाक योद्धा सर मारहाउस के खिलाफ लड़ने के लिए भेजना होगा। और सर मारहाउस वो कोई आम योद्धा नहीं था, उससे हराना नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल माना जाता था। अब आप सोचिए, कॉर्नवॉल के जितने भी बड़े बड़े एक्सपीरियंस नाइट्स थे, सब डर से कांप रहे थे। कोई भी सर मारहाउस का सामना करने की हिम्मत नहीं कर पा रहा था। और तभी एक नौजवान आगे आया, ट्रिस्टम, जो उस वक्त तक नाइट भी नहीं बना था। उसने अपने अंकल किंग मार्क से कहा कि वो कॉर्नवॉल के सम्मान के लिए लड़ेगा। जाहिर है उसका ये साहस बाकी नाइट्स के मुंह पर एक तमाचा था, और उसी पल उसे नाइट बनाया गया ताकि वो इस डेडली चैलेंज को फेस कर सके। और वो लड़ाई, अरे वो कोई आम लड़ाई नहीं थी। तलवारें टकराएं, शील्ड्स चकनाचूर हो गए, दोनों योद्धाओं ने एक दूसरे को बुरी तरह घायल कर दिया। लेकिन आखिर में ट्रिस्ट्रम ने एक ऐसा जबरदस्त वार किया कि उसकी तलवार सर मारहाउस के हेलमेट को चीरती हुई सीधे इसकी स्कल में जा धंसी और तलवार का एक छोटा सा टुकड़ा वहीं फंसा रह गया। मारहाउस बुरी तरह घायल होकर आयरलैंड भाग गया और वहीं उसकी मौत हो गई। तो ट्रिस्ट्रम जीत तो गया था, पर इस जीत की कीमत बहुत बड़ी थी। मारहाउस की तलवार में जहर लगा था और ट्रिस्ट्रम का घाव अब एक जानलेवा जहर बन चुका। और यहीं से कहानी एक बहुत ही आयरॉनिक मोड़ लेती है। देखिए, जहर ट्रिस्ट्राम के शरीर में फैलता जा रहा था और कॉर्नवॉल का कोई भी हीलर उसे ठीक नहीं कर पा रहा था। अब उसके पास जिंदा रहने का सिर्फ एक ही रास्ता बचा था, उसे भेष बदलकर उसी देश में जाना था जहां के लोग उससे दुनिया में सबसे ज्यादा नफरत करते थे, आयरलैंड। आयरलैंड पहुंचने पर ट्रिस्टम की देखभाल का जिम्मा किसे मिला जानते हैं? किसी और को नहीं बल्कि खुद किंग एंग्विश की बेटी प्रिंसेस लबील इसाउड को। इसाउड जितनी खूबसूरत थीं उतनी ही स्किल्ड हीलर भी थीं। अब किस्मत का खेल देखिए, वो अनजाने में उसी इंसान की जान बचा रही थीं जिसने उसके अपने किंसमैन सर मारहाउस को मारा। टेंशन अपने चरम पर तब पहुंचता है जब एक दिन इसाउड की मां यानी रानी की नज़र ट्रिस्ट्रम की तलवार पर पड़ती है। वो देखती हैं कि तलवार की नोक से एक टुकड़ा गायब है और उन्हें फौरन सर मारहाउस के सिर से मिला वो स्टील का टुकड़ा याद आ जाता है। जब वो इस टुकड़े को ट्रिस्ट्रम की टूटी हुई तलवार से मिलाती हैं तो वो परफेक्टली फिट हो जाता है। बस राज खुल चुका था। ट्रिस्ट्रम की जान अब लिटरली तलवार की धार पर थी। उसे सिर्फ इसलिए जिंदा छोड़ा गया क्योंकि उसने साबित कर दिया कि वो एक फेयर और ऑनरेबल कॉम्बैट था।
तो चलिए अब हम आते हैं कहानी के सबसे क्रूशल टर्निंग पॉइंट पर। वो पल जो ना सिर्फ ट्रिस्टम और इसूड की किस्मत को हमेशा के लिए लॉक कर देगा, बल्कि लिटरेचर की सबसे फेमस लव स्टोरीज में से एक को जन्म देगा। ये है वो पॉइंट ऑफ नो रिटर्न। होता यह है कि जब ट्रिस्ट्रम कॉर्नवॉल वापस आता है तो किंग मार्क आइसोड की खूबसूरती के किस्सों से इतने इंप्रेस हो जाते हैं कि वो उससे शादी करना चाहते हैं। और ये काम वो किसे सौंपते हैं? ट्रिस्ट्रम को। उसे आइसोड को दुल्हन बनाकर कॉर्नवॉल लाने के लिए भेजा जाता है। अब आइसोड की मां उसे विदा करते हुए उसकी मेड को एक मैजिकल लव पोशन देती हैं। ये पोशन असल में आइसोड और किंग मार्क के लिए था, ताकि उनकी शादीशुदा जिंदगी प्यार से भरी रहे। लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। जहाज पर वापसी के रास्ते में एक दिन प्यास लगने पर ट्रिस्ट्रम और आइसोड दोनों गलती से वही पोशन पी लेते हैं। और बस यही उनकी ट्रेजेडी का सबसे बड़ा पॉइंट है। उनका प्यार उनकी मर्जी से नहीं हुआ। ये एक जादू था, एक ऐसा बंधन जिसे वो तोड़ नहीं सकते थे, एक ऐसी आग जिसे वो बुझा नहीं सकते थे। उस पोशन को पीते ही वो एक ऐसे अनकंट्रोलेबल लव में बंध गए जिसके आगे उनकी लॉयल्टी, उनकी ड्यूटी, सब कुछ बेकार हो गया। उनका प्यार ही अब उनका सबसे बड़ा दुश्मन बन चुका था। बस वो एक गलती और उनकी पूरी जिंदगी धोखे, डर और छुपे हुए प्यार के एक जाल में उलझ कर रह गई। सोचिए, अब ट्रिस्ट्रम को अपने राजा, अपने अंकल के प्रति लॉयल रहना है और आइसोड को अपने पति के प्रति, लेकिन उनका दिल, उनकी आत्मा अब किसी और की हो चुकी थी। ये एक क्लासिक लव ट्रायंगल है ना, लेकिन यहां दांव पर सिर्फ दिल नहीं बल्कि सम्मान और जिंदगियां लगी हैं। आप देखिए, सर ट्रिस्ट्रम अपनी लॉयल्टी अपने अंकल किंग मार्क को देना चाहता है, लेकिन उसका पैशन क्वीन इसोड के लिए है। क्वीन इसोड लॉयल अपने पति किंग मार्क के लिए होना चाहती है, पर उसका पैशन सर ट्रिस्ट्रम के लिए है। और फिर है किंग मार्क, जिनका प्राइमरी फोकस अपना सम्मान है, लेकिन उनका दिल अब शक और जहरीली जेलसी से भरता जा रहा है। तो किंग मार्क और इसूड की शादी तो हो जाती है, लेकिन अब शुरू होता है छिप छिप कर मिलने का सिलसिला, जो इन दोनों लवर्स को हर पल डर और गिल्ट के साये में रखता है। ऊपर से पैलामेडिस जैसे दूसरे नाइट्स भी हैं जो खुद इसूड को चाहते हैं, और वो मामले को और भी कॉम्प्लिकेटेड बना देते हैं। धीरे धीरे किंग मार्क का शक एक भयानक गुस्से में बदल जाता है। ट्रिस्टम और राजा के बीच जो कभी प्यार और सम्मान था, वो अब नफरत में बदल चुका था, और आखिरकार ट्रिस्टम को कोर्ट से निकाल दिया जाता है। और यहीं पर ट्रिस्ट्रम की कहानी उसे सिर्फ एक महान नाइट से कहीं ज्यादा बड़ा बना देती है। वो लिटरेचर के सबसे फेमस और सबसे ट्रैजिक लवर्स में से एक बन जाता है। उसकी कहानी ड्यूटी और पैशन के बीच के उस एटर्नल कॉन्फ्लिक्ट का सिंबल है, जिससे शायद ही कोई बच पाता है। तो बुक 8 का अंत ट्रिस्ट्रम के एग्जाइल यानी देश निकाले के साथ होता है। किंग मार्क से लगातार इंसल्ट सहने के बाद उसे कॉर्नवॉल छोड़ने पर मजबूर कर दिया जाता है। वो ब्रिटेनी के किंग हाउल की सर्विस में चला तो जाता है, लेकिन उसका दिल और उसकी किस्मत हमेशा के लिए कॉर्नवॉल में क्वीन इसूड के पास ही छूट जाती है। तो इस एक्सप्लेनर में हमने क्या देखा? हमने आर्थुरियन लेजेंड के सबसे महान नाइट्स में से एक के जन्म को देखा, उसके राइज को देखा, और उसके भाग्य के उस ट्रैजिक टर्न को देखा जिसने उसकी पूरी जिंदगी की दिशा ही बदल दी। ये कहानी उसके आगे के सभी एडवेंचर्स के लिए एक स्टेज सेट करती है, लेकिन ये हमें एक बहुत ही गहरे सवाल के साथ छोड़ जाती है, जिस पर आप जरूर सोचिएगा। क्या जादू से पैदा हुआ प्यार सच में प्यार होता है, या फिर वो एक कर्स है, एक अभिशाप? इस सवाल पर जरूर सोचिएगा। और ले मॉर्ट द आर्थर के हमारे सीरीज में आगे क्या होता है, ये जानने के लिए हमारे साथ बने रहिए। ऐसे और भी कंटेंट के लिए सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।